गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। कल हमने चैप्टर 4.2 कंप्लीट कर लिया था। इसके शाब्दिक प्रश्न थे, भाग पर आधारित थे, जो हमने कर लिया। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, गुणज और गुणनखंड की विशेषताएं। आप लोगों ने थोड़ा तो इसमें गुणज और गुणनखंड के बारे में थोड़ा तो पढ़ा होगा। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ क्या होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पहले तो है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अपवर्त्य या गुणज, ये इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। समझेंगे तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या? गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब जो भी गिनतियां हैं, शून्य से नहीं, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। गिनती तो आपकी चलती रहती है, अनंत है गिनती तो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरी बात, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरी बात, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, यदि शून्य को भी प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया जाए तो ये भी संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। समझ में आया? प्राकृतिक संख्या कहां से होगी? देखिए, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ये तो शुरू होगी आपकी 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत है ये तो, है ना। और अब देखिए, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई? 1। ठीक है। दूसरी बात, इसकी प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इसमें नहीं होती। और प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है। फिर है इसमें नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसमें क्या है? पूर्ण संख्या होती है यदि शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो ये भी संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे अब देखो, पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अनंत है ये भी। ठीक है, अनंत है। आदि, आदि का मतलब आगे और भी हो सकती है। ठीक है। फिर अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें देखो, पूर्ण प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है और बड़ी संख्या इसमें नहीं होती। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और सबसे बड़ी संख्या इसमें भी नहीं होती। जब 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे देखिए, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, यानी पूर्ण संख्या आएगी। इसके बाद है अपवर्त्य या गुणज। क्या है? अपवर्त्य, अपवर्त्य या गुणज। तो देखिए, ये क्या कहलाता है? इसमें गुणज के बारे में बता रहे हैं। हम जानते हैं कि संख्याओं 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि में 2 से गुणा करने पर हमें क्या संख्या प्राप्त होती है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, आदि संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 आदि 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? 2 की अपवर्त्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? 2 की अपवर्त्य संख्याएं कहलाती है। अपवर्त्य का मतलब क्या है? पूरा विभाजित होने वाला, पूरा विभाजित होने वाला। अर्थात किसी संख्या के अपवर्ती वे संख्याएं हैं
जो उस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। समझ में आया? जैसे 2 है, 2 2 के पहाड़े में आएगा तो 2 एकम 2 पूरा विभाजित हो रहा है। तो 4 के अपवर्त्य क्या होंगे, 7 के अपवर्त्य क्या होंगे, तो इसके बारे में आपको ये बताया गया है। 4 के अपवर्त्य क्या होंगे, जैसे 4 है, 4 के अपवर्त्य क्या होंगे, इसमें देखो 0 से 4 को गुणा किया तो क्या आया, 0 आया। फिर 1 से गुणा किया 4, 2 से गुणा किया 8, यानी इसके अपवर्त्य क्या हुए, 4 इसके क्या हुए, 0 4 8 12 16 20, ये चलते रहेंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएंगे, इसके अपवर्त्य कहलाएंगे। ऐसे 7 है तो 7 के भी अपवर्त्य है, यानी किसी संख्या के अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए उसे किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। तो ये आपकी इसमें ये पेज है जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। क्या करना है आपको, ये आपकी नोटबुक में लिखना है। ये है पेज नंबर 17, ठीक है। पेज नंबर 17 में आपके ये बुक में दिया गया है, ये चैप्टर 5 है। इसमें देखिए यहाँ से प्राकृतिक संख्या से लेके और आपको अपवर्त्य का गुणज, ये यहाँ तक पूरा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको ये पेज नंबर 17 आपको अपनी बुक में, नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो आपका होमवर्क है, डू पेज नंबर 17 इन नोटबुक। आज आप इतना ही करेंगे, अपनी नोटबुक में ये कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद में आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।